पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बीस्ट किंग और शियाफान दोनों आपस में मिले थे। बीस्ट किंग और शियाफान दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन उनके अंदर सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा थी। शियाफान को उससे उसका प्यार दूर हो गया था, तो वहीं वो जो बीस्ट किंग है उसको उसके प्यार ने ही धोखा दिया। इस वजह से वो दोनों बिल्कुल अकेले थे। शियाफान डिसाइड करता है कि वो अपने पुराने दोस्तों से एक बार जाकर मिलेगा, ताकि उनके साथ जब वो रहेगा तो बियाह के खोने का जो गम है उसको धीरे धीरे करते हुए वो भुला सकता है और मूव ऑन कर पाएगा। लेकिन जब वो जूकी से मिलने आता है तो उसकी पुरानी यादें यहाँ पर ताजा होने लग जाती है। वो हिम्मत करके जूकी से बात तो करता है, लेकिन उसको दोबारा से बियाह याद आने लग गई थी। इस वजह से उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो जूकी से बात नहीं करते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाफान जो था वो अकेले बैठा हुआ था और जूकी से जो उसने बात किया था वो उसको याद कर रहा होता है। जब जूकी ने उससे कहा था कि शियाफान, जो तुम मुझसे मिलने आए हो, क्या तुम सच्चे दिल से यहाँ पर आए हो या फिर बस यहाँ तुम्हारा दिल है जिसने तुम्हें घसीटते हुए उसे यहाँ ले आया? तो यही सुनकर यहाँ पर शियाफान की हिम्मत जवाब दे गई थी कि नहीं, मुझे यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए। अगर मैं जूकी के करीब जाता हूँ तो ये बियाह को धोखा देना हुआ, जो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ था कि मुझे अकेला ही रहना है, इस वजह से मैं अकेला हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ यहाँ पर मेरा खत्म हो चुका है। बियाह को भुलाने के लिए ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, वरना इस जन्म में तो मैं उसे शायद ही भुला पाऊंगा। पर अब यहाँ पर जब मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो मेरे पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि ये जो बीस्ट किंग जो बहुत ज्यादा खतरनाक है और हर जगह पे तबाही मचाने के लिए आया हुआ है, मुझे उसे रोकना होगा ताकि मासूम लोगों की जान ना चली जाए। अब मेरी जान दूसरों के बचाने में ही लगेगी। दूसरों को बचाते हुए मैं मारा क्यों ना जाऊं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। तो शियाफान भी वहां से निकल चुका था ताकि वो जो बीस्ट वगैरह अब यहाँ पर अचानक में ही एकदम ज्यादा भड़कीले हो गए हैं बीस्ट किंग के आने की वजह से, और वो लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो वो उनसे लड़ने के लिए जा सके। तो वहीं तियानिन टेंपल के जो मॉन्क वगैरह थे वो यहाँ पर फेंगशान वैली और बाकियों के पास आ चुके होते हैं। जितने भी ह्यूमंस के सेक्ट थे वो सभी आपस में आकर मिल गए थे। मॉन्क्स वगैरह का कहना था कि हमें पता है कि कितनी बड़ी तबाही आई है और हम यहाँ पर बिल्कुल इस तबाही में आप लोगों का साथ देने को तैयार हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वो जो बीस्ट है ना, जो यहाँ पर अब हमला कर रहे इंसानों के ऊपर, अब वो मामूली बीस्ट नहीं रहे। बीस्ट किंग के आने के बाद उनकी पावर भी भयंकर तरह से बढ़ गई है। तो हमें जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। हम मामूली बीस्ट समझकर उन बीस्ट के साथ मुकाबला करने नहीं जा सकते, हमें तैयारी के साथ उनका मुकाबला करना है। मैंने सुना है कि फैलन गॉड नाम की एक जगह है, यहाँ तक कि वो बीस्ट आ चुके हैं जो कि हमारे इस इलाके से थोड़ा ही दूर है। अगर उस फैलन गॉड एरिया को उन्होंने क्रॉस कर लिया ना, तो यहाँ तक के आना कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पर वो लोग आए तो बड़ी तबाही होगी। इसलिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिस पर सारे के सारे जो ह्यूमन सेक्ट वाले थे वो सभी इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहीं हम उस एडर को देखते हैं जो कि घोस्ट किंग के साथ रहा करता है। वो भी जब यहाँ पर बाहर निकला हुआ था देखने के लिए कि बीस्ट यहाँ पर कितने खतरनाक हुए पड़े हैं, तो कई सारे बीस्ट ने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है। वो यहाँ पर उन्हीं लोगों को देखने आया था जहाँ के ग्रेट एडर थे, ताकि ग्रेट एडर का जो गाँव है वहां पर जाकर बीस्ट हमला न कर दे। घोस्ट किंग ने कहा था उससे कि उस गाँव के किसी भी लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। ग्रेट एडर ने हमारे लिए अपनी जान गंवाई है, तो उनके भी लोगों को हमें बचाना होगा। इसी वजह से ये एडर यहाँ पर आया था बीस्ट को मारने के लिए, ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सकें। यहाँ पर लड़ने के दौरान उसको वहाँ पिंगर भी दिखाई दे जाती है, जो कि वही है जो फॉर्चून टेलर के साथ लड़की रहती है ना, उसकी बहन। वो भी कह रही थी कि मेरे पीछे कई सारे बीस्ट लगे हुए थे, तो मैं उनको ही मारने के लिए आई हुई थी। इस वजह से देखते ही देखते अब दोनों यहाँ पर बीस्ट के साथ मुकाबला करना शुरू कर चुके थे। बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक, वो चारों तरफ तबाही मचा रहे होते हैं और उनको भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट वगैरह को अच्छे से टक्कर दी थी। फिंगर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक बीस्ट के ऊपर कर दी, तो वो एडर भी अपनी पावर की मदद से बीस्ट को मारे जा रहा था। देखते ही देखते कई सारे बीस्ट का वहां पर कुछ ही टाइम के अंदर खात्मा हो जाता है, लेकिन बीस्ट तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक मरता तो जमीन फाड़ कर दूसरा बाहर निकल कर आ जाता और उसके मरने के बाद तीसरा आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो बीस्ट खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो जो स्केलेटन बीस्ट था जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, वो तो बाकी बीस्ट को ही मारकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब करता जा रहा था, जिस वजह से स्केलेटन बीस्ट और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यानी कि वो बाकी बीस्ट को ही खाने का काम करता है ताकि अपनी पावर बढ़ा सके। जब बीस्ट यहाँ पर पावरफुल होते तो इनकी पावर जो थी वो सीधा का सीधा बीस्ट किंग के अंदर जाने लग जाती, जिस वजह से वो अपना कल्टीवेशन इंक्रीज कर पा रहा था। ये देखकर वो एडर और पिंगर दोनों हैरान रह जाते हैं कि बड़ा ही खतरनाक, काफी मिस्टीरियस बंदा है ये बीस्ट किंग। तो अपने ही बीस्ट की पावर एब्जॉर्ब करके खुद को पावरफुल बनाता है। किस लेवल की ये कल्टीवेशन करता होगा इसकी तो कोई हद नहीं है। देखते ही देखते वहां पर कई सारे बीस्ट आने लग गए थे और शायद यहाँ पर ये दोनों मिलकर उन बीस्ट का मुकाबला कर सकते हैं। तो दोनों प्लान बनाते कि हमें एक साथ मिलकर यहाँ
यहाँ से भागना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर से निकल सकें, वरना ये बीस्ट हमें मार डालेंगे। तो जैसे ये दोनों यहाँ से भाग रहे थे, पिंगर यहाँ पर धोखेबाजी कर जाती है। वो एल्डर को अपने चेन से फंसाती है और लात मारकर बीस्ट के बीच में ही फेंक देती है कि जब तक बीस्ट इसको खाएंगे तब तक ये पिंगर यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकती है। वो कहती है माफ करना एल्डर, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। तब वहाँ पर उस एल्डर के पास वो बीस्ट किंग आता है और उससे कहता है कि कितनी अफसोस की बात है कि तुम कल्टीवेटर ही एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन हो। देखो उस लड़की ने किस तरह से तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। तो एल्डर कहता है कि नहीं, मेरी ही गलती थी। यहाँ पर लोग जान बचाने के लिए तो किसी भी हद तक के जा सकते ना, मुझे होशियार रहना चाहिए था। लेकिन बीस्ट किंग कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें ना एक मौका देता हूँ अपनी जान बचाने का। आओ मेरे सामने झुको और मुझसे गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगो। लेकिन एल्डर कहता है कि सपने में भी नहीं, मैं और तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं कभी नहीं होगा ये। एल्डर सोच रहा था कि मैंने घोस्ट किंग से वादा किया कि हर खतरे में उनका साथ दूंगा। उन्होंने कितनी बार मुझ पर एहसान किया, मेरी जिंदगी उनका एहसान है और मैं यहाँ पर किसी के सामने इस तरह से गिड़गिड़ाऊं ये मुझे गवारा नहीं है। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि बड़ी खतरनाक और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। अब वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालते हुए उस बीस्ट किंग के साथ फाइट करना शुरू कर चुका था। दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त यहाँ पर फाइट हो रही थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक तो कर रहे थे, लेकिन बीस्ट किंग यहाँ पर बस शांति से खड़ा था। उसका एक अटैक एल्डर के समझो कि 10 अटैक पे भारी पड़ रहा था और वो एक ही अटैक देकर मारता है, जिस वजह से एल्डर का अंचर पंजर ढीला, वो दूर जाकर फेंका चुका था। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं। बीस्ट किंग कहता है कि अगर तुम यहाँ पर माफी नहीं मांग रहे हो ना मुझसे, तो तुम्हारा जिंदा रहकर भी कोई फायदा नहीं है, तो जाओ और मर जाओ, तुम जैसे कीड़ों की कोई औकात नहीं है। तो ये सुनकर वो अपने ढेर सारे बीस्ट को लगा देता है एल्डर के ऊपर, जो यहाँ पर मिलकर उसकी जान ले लेंगे। लेकिन एल्डर हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सारे के सारे बीस्ट का मुकाबला कर रहा होता है। वो अपने ड्रैगन स्पिरिट्स के भी क्लोन बनाना शुरू कर चुका था और उसकी मदद से वो यहाँ पर सारे के सारे बीस्ट का मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन बीस्ट यहाँ पर बीस्ट किंग के होने की वजह से और ज्यादा भयंकर और काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे थे। इस वजह से उनका मुकाबला करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका था। देखते ही देखते एल्डर की हालत खराब और फाइनली जाकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर उस एल्डर ने अपनी जान गंवा दी है। घोस्ट किंग के खातिर लड़ते हुए वो आखिरकार मारा ही गया। तो वहीं शियाफान जो था, जैसे ही घोस्ट किंग के पास आता है, घोस्ट किंग उसको बहुत ज्यादा परेशान लगता है। वो कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आप परेशान लग रहे हैं। तो घोस्ट किंग उसको बताता है कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी हमें बहुत पहले से ही तैयारी कर देनी चाहिए। मेरा एक पुराना दोस्त है जो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसका स्वागत करने के लिए जाओ और उसे लेकर यहाँ पर मेरे पास आओ। वो यहाँ पर एल्डर की बात अभी शियाफान को नहीं बताता। ये सुनकर शियाफान जो था वो इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है और वो गेट के बाहर जाकर खड़ा हो चुका था देखने के लिए कि आखिर वो इंसान है कौन जो घोस्ट किंग से मिलने के लिए आया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर शियाफान खड़ा होता है, वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो अपना मास्क लगाकर आया हुआ था। शियाफान उसको एंट्री मारने की परमिशन देता है, लेकिन जैसे वो बंदा सामने से गुजरता है कि शियाफान यहाँ पर उसका बैच देख लेता है। असल में ये जो बंदा था वो ह्यूमंस के सेक्ट का था, जो कि किन्यू सेक्ट का ही एक मेंबर होता है, जहाँ का पहले शियाफान जो है वो डिसाइपल हुआ करता था। ये देखकर शियाफान एकदम घबरा जाता है कि किन्यू सेक्ट का बंदा यहाँ पर क्यों आया है, ह्यूमंस यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने का इनका इरादा तो नहीं, कहीं ये घोस्ट किंग को नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो सीधा का सीधा उस एल्डर के साथ ही भिड़ चुका था उसको रोकने के लिए कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू अंदर जा ही नहीं सकता। वो यहाँ पर सीधा का सीधा उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तो बंदा कहता है कि अच्छा, तो घोस्ट किंग का सबसे बड़ा राइट हैंड इस तरह से मेरा स्वागत करेगा, जो कि मैं खुद यहाँ पर घोस्ट किंग का दोस्त हूँ। तुझे घोस्ट किंग ने तमीज नहीं सिखाया क्या कि आने वाले मेहमानों का किस तरह से स्वागत किया जाता है। तो शियाफान यहाँ पर भड़का ही हुआ था। वो उससे कहता है कि स्वागत कैसे करते वो तो मैं तेरा करके दिखाऊंगा, रुक अभी तुझे बताता हूँ। वो उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए शियाफान के ऊपर अटैक करता, तो शियाफान भी यहाँ पर उसके अटैक का जवाब दे रहा था। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर चुके थे। इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा भयंकर थी, लेकिन वो जो एल्डर था वो भी यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं। वो भी अपने एक से बढ़कर एक अटैक को रेडी कर लेता है ताकि शियाफान के ऊपर अटैक कर सके। पर शियाफान यहाँ पर उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो उसके सभी अटैक का जवाब देता और उसके अटैक को वो डिस्ट्रॉय भी कर रहा था, लेकिन एल्डर तो सुनने को तैयार ही नहीं। तब यहाँ पर शियाफान जो था वो अपने ह्यूमन की और डीमंस की दोनों की यहाँ पर कल्टीवेशन को मर्ज करता
करते हुए पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था, जो देखकर वो एल्डर जो होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है शियाफान से कि देखो मैं यहाँ पर कोई दुश्मनी के सिलसिले में नहीं आया, मुझे खुद यहाँ पर घोस्ट किंग ने बुलाया है। पुरानी हमारी दुश्मनी चला करती थी लेकिन अब दुश्मनी नहीं है, अब तो मैं घोस्ट किंग का ही साथ देता हूँ और उनके लिए ही काम करता हूँ। मैं उनके लिए एक खास गिफ्ट भी लेकर आया, तो तुम मुझे अंदर जाने दो, क्यों मार रहे हो मुझे। लेकिन शियाफान कहता है कि मुझे तुम लोगों पे कभी भी भरोसा नहीं हो सकता, तुम लोग एक नंबर के गद्दार हो, इसलिए तू बचेगा नहीं यहाँ पर। वो एक के बाद एक करते हुए शियाफान उस एल्डर के ऊपर अटैक किए जा रहा था। एल्डर भी यहाँ पर उसके अटैक का जवाब देता है क्योंकि शियाफान तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। एल्डर को यहाँ पर जब भी शियाफान को वो देखता तो उसको याद आने लगती कि किन्यू सेक्ट के अंदर ये कितना कमजोर हुआ करता था, लेकिन अब तो देखो ये कैसा हो चुका है, एकदम मानो कि शैतान बन गया ये, इतना खतरनाक। शियाफान यहाँ पर अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक उस एल्डर के ऊपर करते जा रहा था, लेकिन एल्डर भी अब यहाँ पर कुछ अपनी डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है, जो कि ह्यूमंस को कल्टीवेट करना अलाउड नहीं है। इस चीज को देखकर शियाफान को लगने लग जाता है कि शायद ये सही कह रहा होगा क्योंकि ह्यूमंस डीमन वाली कल्टीवेशन नहीं करते और इसके पास है डीमन वाली कल्टीवेशन। लेकिन फिर भी शियाफान उसके ऊपर भरोसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि नहीं ये कुछ गड़बड़ी करने के इरादे से ही आया हुआ होगा। तो वो यहाँ पर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने लग जाता है ताकि एल्डर की यहाँ पर वाट लगा सके। एल्डर भी यहाँ पर अपने अटैक को करता लेकिन उसकी यहाँ पर हार होने लग जाती है, वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था और फाइनली यहाँ पर शियाफान जो होता है वो जीत जाता है। तब वहाँ पर आता है घोस्ट किंग। उसको देखकर वो जो एल्डर था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि सच में मानना पड़ेगा शियाफान जो है ना वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, कोई भी इस लेवल के आसपास का कल्टीवेटर ना शियाफान का मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है शियाफान ने पहले के मुकाबले। घोस्ट किंग शियाफान को अपना महल के अंदर बुलाता है और उसको यहाँ पे बताने लग गया था कि हाँ ये एल्डर पहले ह्यूमन था, ह्यूमंस के साथ रहता था और हम दोनों की बहुत बड़ी दुश्मनी भी थी, लेकिन नहीं अब ये हमारे साथ काम करना चाहता है, इस वजह से मैंने इसको अपने साथ ही शामिल कर लिया है, तो तुम इसके पर भरोसा कर सकते हो। घोस्ट किंग यहाँ पर शियाफान को वांडू सेक्ट के बारे में भी बता रहा होता है जो कि उनकी ही तरह एक डीमन सेक्ट है, वहाँ पर भी डीमन कल्टीवेटर ही रहते हैं। तो वो यहाँ पर कह रहा था कि मुझे खबर मिली है वांडू सेक्ट के ऊपर भी हमला होने वाला है, बिल्कुल करीब पहुंच चुका है वो बीस्ट किंग वांडू सेक्ट को खत्म करने के लिए। वो बीस्ट किंग जहाँ पर भी जाता है ना वहाँ के किसी भी इंसान को वो जिंदा छोड़ता ही नहीं, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो डीमन हो, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस उसको मतलब इस चीज से है कि सारी की सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाए। अपना पुराना दोस्त जो कि वुयान है वांडा सेक्ट वाला, उसको यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन हो रही है कि अगर बीस्ट किंग वहाँ पर पहुंच जाता है तो वो अकेला पड़ जाएगा उनसे मुकाबला करने के लिए। तो जैसा कि हमारी पुरानी दोस्ती है वांडू सेक्ट के साथ, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनकी हेल्प की जा सके ताकि वहाँ पर जो बीस्ट किंग आने वाला है उससे मुकाबला किया जा सके, जिस वजह से हम वांडू सेक्ट को बचा सकते हैं। ये सुनकर शियाफान भी हैरान रह जाता है कि अब वो करे तो करे क्या। तो वही ह्यूमंस का जो सेक्ट था वहाँ पर भी किन्यू सेक्ट का जो मास्टर होता है वो यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो इस इलाके तक के बीस्ट वगैरह आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर प्लान बनाने के हिसाब से 3 जो ह्यूमंस के सेक्ट है ना उनको इस तरफ खड़ा कर देंगे ताकि एक तरफ से हमला होगा तो पीछे से हम जाकर दूसरे सेक्ट वाले उनके ऊपर जवाबी हमला कर सकते हैं। इस तरह से प्लान के हिसाब से हमें चलना होगा क्योंकि हम तो कल्टीवेटर हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे मामूली लोग भी हैं जो लोग कल्टीवेशन से वास्ता नहीं रखते, उनकी भी सेफ्टी का हमें ध्यान रखना है ताकि उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये लोग भी यहाँ पर अपने प्लान को और अच्छे से सुधारने में लग गए थे कि किस तरह से हम लोग को भी रोक सकते हैं और किस तरह से हम इंसानों को भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सॉलिड प्लान बनाया जा रहा था और प्लान के हिसाब से उनकी वॉर लड़ने की तैयारी भी शुरू हो रही होती है क्योंकि सब के सब लोगों को इस वॉर में शामिल होना होगा बीस्ट किंग के साथ मुकाबला करने के लिए। इतना खतरनाक बीस्ट किंग है कि ह्यूमंस डीमंस सबकी वॉट लगा कर रखा हुआ, सब लोग घबराए हुए उससे लड़ने के लिए। तो वहीं वुयान जो होता है वो अलग अलग जो डीमन सेट के बंदे यहाँ पर उसके वांडू सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करने आ रहे थे, वो उन सभी का वेलकम कर रहा था। यहाँ पर एक बहुत ही खास तरह का स्नेक पॉइजनस फॉर्मेशन है इन लोगों के पास। वो इतना खास फॉर्मेशन है कि कभी भी अगर कोई दुश्मन हमला करता है ना तो वो लोग उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि एक पॉइजनस फॉर्मेशन है और इसकी वजह से दुश्मन यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, एक डिफेंसिव वेपन की तरह वो काम आता है। तो ये लोग यहाँ पर उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की तैयारी में थे ताकि जब बीस्ट किंग आएगा तो इसको एक्टिवेट कर देंगे तो वो यहाँ पर उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वुयान जो था वो यहाँ पर घोस्ट किंग और एक और दूसरी
जो डीमन सेट की लीडर आईवी थी उनसे कह रहा था कि हमें भी यहाँ पर अपना प्लान बनाना होगा, हमारे भी जो एलिट डिसाइपल होंगे ना उनकी अलग लिस्ट बनाते हैं, उनको सबसे आगे रखा जाएगा ताकि आगे आने वाले जो खतरे हैं उनसे वो मुकाबला कर सके। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का यहाँ पर वेलकम करना चाहता हूँ इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ देने के लिए, पहुंचने के लिए आपका वेलकम है हमारे इस वांडू सेट के अंदर। तो घोस्ट किंग और वो लड़की भी यहाँ पर कहते हैं कि मुसीबत के टाइम पे तो हम सब डीमन सेट वालों को एक दूसरे का साथ देना ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर अपने वादे के मुताबिक आकर पहुंच चुके हैं। वुयान जो था वो यहाँ पर कहता है कि मैं शियाफान को कहीं नहीं देख रहा हूँ, आखिर वो कहाँ चला गया, वो नहीं आने वाला है क्या? उसके बगैर तो सब सुना सुना लग रहा है। तो घोस्ट किंग कहता है कि उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी और काम में फंस गया था, पर वो आएगा जरूर, कुछ टाइम के अंदर वो हमें यहाँ पर आकर ज्वाइन करने वाला है, तो तुम उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो वुयान कहता है कि फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे उसी का इंतजार था, तो बस अब इंतजार करते रहना है कि कब आखिर वो यहाँ पर आता है। जिसके बाद देखते ही देखते किन्यू सेट के जितने भी एलिट डिसाइपल वगैरह थे उन सभी की एक लाइन लगा दी गई थी, जो लोग सबसे आगे मौजूद थे, और यहाँ पर देखते ही देखते उन बीस्ट का हमला शुरू हो जाता है। दीवार तोड़कर वो जितने भी बीस्ट वगैरह थे वो सभी यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे ताकि सभी के ऊपर हमला कर सके। इस वजह से वो लोग भी यहाँ पर तैयारी में लग जाते हैं उन बीस्ट के साथ मुकाबला करने के लिए। वो लोग अपने वेपन वगैरह लेकर तैयार हो चुके थे ताकि बीस्ट और बीस्ट किंग के साथ फाइट की जा सके। जितने भी तीनों ह्यूमंस के सेक्ट थे वो तीनों के तीनों यहाँ पर अपने खास डिसाइपल की लिस्ट बनाकर आगे खड़े हुए थे, लेकिन जो बीस्ट आए थे उनकी तादाद इतने कि यहाँ पर महीनों लग जाए उनको गिनने में। सारे के सारे बीस्ट सब म्यूटेट हुए पड़े थे, नॉर्मल तो वो लग ही नहीं रहे थे। बीस्ट किंग की पावर की वजह से वो लोग एकदम ही खतरनाक और काफी अजीब बन चुके थे, और वही लोग अंधाधुंध धावा बोल चुके थे सब तरफ हमला करने के लिए। उसी के साथ साथ शियाफान तो अपना अकेले ही खड़ा था उन बीस्ट से मुकाबला करने के लिए कि अगर यहाँ पर कोई बीस्ट आता है ना तो उसको रोकने के लिए मैं खुद अकेला काफी हूँ, मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो देखते ही देखते यहाँ पर बीस्ट आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी अनगिनत बीस्ट आए थे जो सभी यहाँ पर वांडू सेट को खत्म करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शियाफान अकेला बीच में कूद पड़ता है उनके साथ मुकाबला करने के लिए। वो कहता है कि मैं लड़ूंगा, यहाँ पर लड़ूंगा अपनी दिमाग की शांति के लिए। जितना भी मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है ना, मैं सारा गुस्सा इन बीस्ट के ऊपर ही उतार कर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करूंगा। तुम सब मरोगे, तुमने मुझे अपना गुस्सा शांत करने का एक खास मौका दिया है, तो इसलिए मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे बीस्ट के साथ फाइट करना शुरू कर चुका था। एक तरफ ह्यूमंस जो थे वो यहाँ पर मुकाबला कर रहे थे बीस्ट वगैरह का, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे ह्यूमंस की तादाद थी, 3 सेट मिलकर थे, पर अकेला उधर शियाफान था जो अकेले बीस्ट का मुकाबला कर रहा था, और वो बड़ी कमाल की टक्कर देता है उन लोगों को। एक से बढ़कर एक बीस्ट, खतरनाक से खतरनाक बीस्ट यहाँ पर दहाड़ मारते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन शियाफान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े आराम से यहाँ पर सभी के साथ लड़ने को तैयार था। लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें और भी बेहतरीन वाली फाइट दिखाई जाए।